थोड़ा बोर किया है सर? ये देखने के लिए। अच्छा। ये अंदर आप ग्रुप कर रहे हो इससे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं लेथ मशीन के ऊपर मैंडल का कैसे यूज़ किया जाता है। मैंडल यूज़ होता है हॉलो वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए। यहाँ पे हॉलो वर्कपीस है समरसीबल पंप का पाइप, जिसके अंदर मोटर और स्टेटर बाइंडर रहता है। अभी देखिए मैंडल के ऊपर इसको क्लैम्प किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। अब मैंडल का एक हिस्सा है उसको हम कैच प्लेट में लगा देंगे, ड्राई प्लेट में लगा देंगे, और दूसरे हिस्से को हम सपोर्ट करेंगे टेल स्टॉक में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने नीचे सपोर्ट करने के लिए लकड़ी का वो भी रखा हुआ है, ब्लॉक इनिशियली रखने के लिए और उतारने के लिए। और ये देखिए क्लैंप हो चुका है। अब इसके ऊपर मशीनिंग परफॉर्म होगा। और बेसिकली यहाँ पे 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें फेसिंग करेंगे, फेसिंग करने के बाद बोरिंग करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर ग्रूविंग भी परफॉर्म किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी फेसिंग कर रहे हैं, और फेसिंग के लिए हम क्रॉस स्लाइड को मूव करा रहे हैं। फिर ये आगे करके इसमें अभी बोरिंग परफॉर्म किया जाएगा। ये देखिए दोनों हैंड व्हील के कॉम्बिनेशन से हम फीड प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अब ऑटोमेटिक कैरेज का मूवमेंट कर दिया है, क्लच को इंगेज कर दिया है, जिससे ये टूल है वो ऑटोमेटिक डिसंगेज किया है बेसिकली। और ये गेज है, इस गेज से हम चेक कर रहे हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन का चाहिए वो मिला है या नहीं मिला है। देखिए ये गेज अच्छे से जा रहा है, इसका मतलब हमको जो भी रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए वो मिल गया है। अब इसके बाद इसमें ये बोरिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब ये क्लच को इंगेज कर दिया। अब टूल देखिए ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। जो हैंड व्हील है लॉन्गिट्यूडिनल फीड वाला बड़ा हैंड व्हील है वो ऑटोमेटिक घूम रहा है, और ये टूल अंदर की तरफ जा रहा है, जिससे इसके अंदर बोर किया जा रहा है। बोर में बेसिकली इंटरनली हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, जिससे उसकी जो डायमीटर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। ये समरसीबल पंप का जो मोटर वाला हिस्सा है वो होता है, इसमें आपका स्टेटर रहता है जिसमें स्टाम्पिंग लगता है और बाइंडिंग किया जाता है। फिर इसके अंदर रोटर को रखा जाता है। देखिए टूल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और चिप को रिमूव कर रहा है। इसके बाद इसमें ग्रूव बनाया जाता है, तो ग्रूविंग के लिए टूल चेंज करना पड़ेगा। तो अभी इसमें एक टूल चेंज किया जाएगा। ये देखिए टूल चेंज कर दिया। अब यहाँ से ग्रूविंग परफॉर्म करेंगे, बोर करेंगे ना, और सब में गेज सेट होता है उसके हिसाब से ग्रूविंग परफॉर्म करते हैं। और इसमें ये ऑपरेशन दोनों तरफ परफॉर्म किया जाता है, मतलब पाइप के दोनों तरफ। देखिए अब यहाँ पे वो स्टार्टर है जिससे हाथ से आप मूव करा रहे हैं। और ये मटेरियल स्टेनलेस स्टील है जिसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए टूल को कम फीड हम देते हैं। मींस मटेरियल हम कम रिमूव करते हैं, एक साथ बहुत सारा मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं। और वैसे भी ये फिनिश है, इसमें आपको थोड़ा सा ही मटेरियल रिमूव करना है। देखिए ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। कैच प्लेट है, उसका जो डॉग कैरियर है इसको हमने डिसंगेज कर दिया है, और डिसंगेज करने का बाद पूरा वर्क पीस, ये टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक को भी थोड़ा पीछे लेते हैं। ये देखिए ये निकल आया है वर्क पीस। अब इसको नीचे ले जाके ये देखिए दूसरी तरफ अब हम मशीनिंग परफॉर्म करेंगे। एक तरफ हो चुका है, सेम ऑपरेशन हम दूसरी तरफ भी करने जा रहे हैं। देखिए टेल स्टॉक को थोड़ा आगे बढ़ाया, और ये सेंटर होता है टेल स्टॉक का, उस सेंटर में से हम क्लैम्प करते हैं वर्क पीस को। एक तरफ आप सेंटर देख रहे हैं और दूसरी तरफ ड्राई प्लेट है, कैच प्लेट है, जिसमें मैंडल को क्लैम्प किया है और मैंडल के ऊपर आपका वर्क पीस क्लैम्प किया हुआ है। फिर से वही चीज़ें परफॉर्म करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए फेसिंग हो रहा है, चिप रिमूव हो रहा है कंटिन्यूसली इसमें। इसके बाद देखिए बोरिंग भी करेंगे। अभी बोरिंग देखेंगे। अब टूल अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए काटते हुए। ये चिप है उसको निकाल रहे हैं। अब गेज से चेक कर लिया पहले कि सही है या नहीं है, फिर हम बोरिंग को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अभी जो भी डायमेंशन था वो मिल गया है। अब गेज ये टूल है आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अंदर तक हम बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
देखिए ये चिप निकलते हुए जा रहा है और अंदर चिप को फिर मैनुअली भी रिमूव करना पड़ता है प्लायर से। तो आई होप आपको एक प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिला होगा किस तरह चीज़ें होती हैं। अब फिर सेम ग्रूविंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें फेसिंग, बोरिंग और ग्रूविंग 3 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। और आप देखिए टूल पोस्ट हमने 2 टूल को एक साथ क्लैम्प किया हुआ है, बोरिंग और फेसिंग का टूल भी क्लैम्प किया हुआ है और ग्रूविंग का टूल भी क्लैम्प किया हुआ है। ये टूल पोस्ट रहता है जिसमें टूल को हम क्लैम्प करते हैं और ये टूल पोस्ट आपका कैरेज के ऊपर लगा रहता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है। नीचे सबसे पहले सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, उसके ऊपर टूल पोस्ट के अंदर टूल लगा रहता है।